अब हमें करनी है शादी। तो शादी साजिद एक मुस्लिम है और मैं एक हिंदू हूँ। तो यहाँ पे आके बात अटक जाती है। मज़े की बात ये थी कि हमारे रिलेटिव्स इन्वॉल्व नहीं थे शादी में। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका मैं कभी भी जवाब नहीं दे पाऊँगी। 5,000 से 1 लाख फॉलोअर्स तक जाने में आई थिंक मुझे 1 महीना भी नहीं लगा। 3 मेजर अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे जिनसे मैं खुद पैसे कमाती हूँ और 20,000 से शुरू होके 50 लाख तक भी महीने में इजीली कमा सकते हो। इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। हाय, मेरा नाम है शिल्पा खटवानी। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं एक यूट्यूबर हूं और एक कंटेंट क्रिएटर हूं। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे जोश टॉक्स आशा पे आई हूं अपनी पूरी जर्नी आप लोगों को बताने कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और आज 10 साल बाद मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्या-क्या मैंने अचीव किया है और क्या चीज़ें की हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे या कुछ इंटरव्यूज़ देखे होंगे, बट इस माध्यम से जितनी भी औरतें मुझे देख रही हैं, मैं उनको ये एक छोटी-सी स्टोरी सुनाना चाहती थी, ताकि वो इससे कुछ प्रेरणा लें, एम्पावर हो सकें। और अगर आप में से 2-4 लोग भी मेरी स्टोरी सुन के अगर ये फ़ील करते हैं कि हम भी कुछ इस फ़ील्ड में आगे कर सकते हैं, सो देयर विल बी नथिंग लाइक इट। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ स्टार्टिंग से। तो मेरी कहानी की शुरुआत होती है यूपी के एक छोटे से टाउन बरेली से। तो मेरी स्कूलिंग पूरी बरेली में हुई। बरेली से ही मैंने अपना 12th तक का सफ़र पूरा किया और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे मास कम्युनिकेशन करने दिल्ली जाना है। वहाँ से फिर एक जर्नी शुरू हुई जहाँ पे मैं मिली साजिद से। मैं दिल्ली आई थी अपने ग्रेजुएशन के लिए। तो मैं जिस पीजी में रहती थी उसी सोसाइटी में साजिद का घर था। वहाँ मैं पहली बार उनसे मिली, कॉमन फ्रेंड्स, कॉमन सर्कल। और एकदम से वो होता है ना कि कोई इंसान के साथ आपका ऐसे लव एट फर्स्ट साइट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारा। सो हम बहुत अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट वी वर बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा से। उसको भी फोटोग्राफी का शौक था और मेरी मास कॉम में बहुत फोटोग्राफी असाइनमेंट्स होते थे, तो ही यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट विद ऑल दैट। और कब हमारी ये दोस्ती आप कह सकते हैं प्यार में बदल गई, ना उसे समझ में आया और ना मुझे। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कभी। बट धीरे-धीरे मैं बोलूँगी 2009 से लेके 2013 तक 3 से 4 साल का ये सफ़र था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। और कब एक-दूसरे के साथ हमें प्यार हो गया, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका मैं कभी भी जवाब नहीं दे पाऊँगी। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा जब कॉलेज फिनिश होता है, उसके बाद हमने सोचा कि हम कुछ अपना काम करेंगे। साजिद, मेरी एक फ्रेंड और मैं। तो हमने एक डिज़ाइनिंग कंपनी खोली। तो डिज़ाइनिंग कंपनी में हम करते थे डिज़ाइनिंग, फ़ोटोग्राफ़ी। वहीं से धीरे-धीरे फ़ोटोग्राफ़ी पिक्चर में आ गई क्योंकि साजिद को फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक था और मुझे मार्केटिंग एंड पीआर का। हमें कुछ-कुछ क्लाइंट्स आए कि हमें फ़ोटोग्राफ़ी करवानी है। तो ठीक है, हम तो चैलेंजेस लेने के लिए उस टाइम पे रेडी थे। हमने लिया एक कैमरा और शुरू कर दी फ़ोटोग्राफ़ी। फिर आप किसी भी ब्रांड का नाम ले लो, उस टाइम चलता था लिबास, छाबड़ा, बीबा, हमने हर ब्रांड का शूट किया। शूट करते-करते धीरे-धीरे हम सेलिब्रिटी शूट्स हमारे पास आने लगे, मैगज़ीन शूट्स आने लगे, तो हम बिल्कुल सेट हो गए थे। दिल्ली में शूट्स करते थे, मुंबई में शूट्स करते थे। और जो मैं काम करती हूँ, यूट्यूबिंग और कंटेंट क्रिएशन, ये कहीं से कहीं तक पिक्चर में नहीं था। मेरी शादी से पहले तक कहीं तक नहीं था। तो ये जो मेरा फ़ोटोग्राफ़ी का काम था, ये मैं कर रही थी। अब उसके बाद बात आती है कि चलो हमारा बिज़नेस तो सेटअप हो गया, अब हमें करनी है शादी। तो शादी साजिद एक मुस्लिम है और मैं एक हिंदू हूँ। तो यहाँ पे आके बात अटक जाती है। तो हम दोनों ने सोचा चलो भाई तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती हूँ। अच्छा, अच्छी चीज़ हमारी फैमिलीज़ में ये है कि हमारे दोनों के पेरेंट्स इतने रिजिड कभी भी नहीं थे। उनके लिए हमेशा प्रायोरिटी ये थी कि हमारे बच्चे खुश रहें। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेरेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार भी पिक्चर में आ जाते हैं जिन्हें इन सब चीज़ों से बहुत दिक्कत होती है। फॉर्च्युनेटली हमारे पेरेंट्स को इतनी नहीं थी। तो साजिद ने एक तरीके से अपने पेरेंट्स को समझाया कि हम शादी करना चाहते हैं, वी लव ईच अदर एंड एवरीथिंग। मैं उसके पेरेंट्स से मिली, मुझे भी वो बहुत समझ में आए और उनको भी मैं पसंद आई। इसी तरीके से मैंने भी अपने पेरेंट्स से बात की। मेरी साइड से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी, डेफिनेटली थी, क्योंकि साजिद की फैमिली थी दिल्ली से। एक तरीके से थोड़ा-थोड़ा शहर का भी डिफरेंस होता है, वहाँ के लोग होते हैं। मेरे पेरेंट्स के अंदर थी रिजिडिटी,
मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मनाने में, बट फाइनली जब सब लोग एग्री हो गए और जब हमारी शादी हुई, मज़े की बात ये थी कि हमारे रिलेटिव्स इन्वॉल्व नहीं थे शादी में। हमारे पेरेंट्स वर हैप्पी, उन्होंने बोला ठीक है हम करा देते हैं, तुम नहीं मान रहे हो तो देखो हमारे टाइम पे जब शादी हुई थी, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें नहीं थी जितनी अब मैं बोलूँगी 2024 में हो गई हैं। हमारे टाइम पे इट वाज़ ऑल ओके, मतलब हमारे फ्रेंड्स बहुत खुश थे, हमारे कॉलेज फ्रेंड्स थे, सब थे, हमारे पेरेंट्स थे। बट मैं बोलूँगी ना तो साजिद के रिलेटिव्स इतने खुश थे, ना मेरे रिलेटिव्स इतने खुश थे। जो सीधी-सी बात थी और हमें मतलब था कि हम दोनों की खुशी से हमारे पेरेंट्स खुशी हैं, हमने कर ली शादी। तो कंटेंट क्रिएशन पिक्चर में आता है हमारी शादी के बाद। शादी के तकरीबन 6-8 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी बेटी पैदा हुई। एक ये चीज़ होती है ना कि जो रिश्तेदारों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, जो कुछ लोग होते हैं ना कि एक तो होती है सोसाइटी और एक एक ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो आपसे जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं। सो वन्स दे सॉ माय डॉटर एंड वन्स दे सॉ दैट कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, तो बहुत सारे लोग नॉर्मल हो गए थे। अब नॉर्मल कौन नहीं हुआ था इन चीज़ों से? वो थे कॉलोनी के लोग या दूर-दराज के रिश्तेदार या फिर ऐसे लोग जिन्हें किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट दूसरों की लाइफ में उन्हें मज़ा आता है पिन करने में, आप ये कह सकते हो। वो अब कैसे नॉर्मल हुए और चीज़ें ठीक कैसे हुई, वो हुआ कंटेंट क्रिएशन के बाद। कंटेंट क्रिएशन का हमारा कोई भी मन नहीं था, ना ऐसी कोई चीज़ थी कि हमें कंटेंट क्रिएशन करना है। हम अपना फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे और काफ़ी खुश थे, सैटिस्फाइड थे। अब हम एक दिन दुबई में एक म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड साजिद गए थे, मैं तब घर पे थी और उसके टाइम उसके आस-पास कोविड भी आ गया था। तो एक कोविड का टाइम होता है ना कि आप घर पे बैठे होते हो, कि आपको कुछ करना होता है। दुबई में जब वो गए थे, उन्होंने एक रील बनाई थी। रील डाली, अकेले बनाई थी और वो रील काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, लिफ्ट अप हो गई, आप ये कह सकते हो। फिर जब वो घर वापस आए और कोविड हो गया और हम एक-दूसरे के साथ दोनों रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं जैसे आप हमें ऑन स्क्रीन देखते हो, क्योंकि हम दोस्त पहले हैं, हम 12-14 सालों से दोस्त हैं एक तरीके से, तो हमारी नोक-झोंक ये सब घर पे भी बहुत कॉमन है, चलती रहती है। तो साजिद जब घर आए, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया कि यार चल ना थोड़ी रील्स बनाते हैं हम लोग भी, वैसे ही कोविड चल रहा है और बनाते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये कोविड एंडिंग पे आ गया था बिल्कुल उस टाइम पे, तब हमने कुछ रील्स बनाई थी और हम जो रील डाल रहे थे वो रील वायरल हो जा रही थी। पता नहीं लोगों को क्या उस टाइम पे इतना समझ आया कि मेरा अकाउंट उस टाइम पे प्राइवेट था। 5,000 से 1 लाख फॉलोअर्स तक जाने में आई थिंक मुझे 1 महीना भी नहीं लगा। जिस 10-15 रील्स एंड 1 महीने के अंदर मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए थे, लोगों को वो चीज़ इतनी समझ आने लगी। और जब हम फेमस होने लगे, ये जो रिलेटिव्स थे, सोसाइटी के लोग थे, स्कूल के लोग थे, कॉलेज के लोग थे, सडनली मुझे डीएम करने लगे, मैसेज करने लगे कि हमें तो पता ही नहीं था आपने शादी कर लिया। ऑब्वियसली सबको पता था, बट हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी शादी हो गई है, चीज़ें ऐसी हैं। और बाकी जो सोसाइटी थी, जो बचे-खुचे रिश्तेदार थे, जब उन्होंने देखा भाई कि ये तो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ये तो फेमस भी हो गए हैं, फाइनेंशियली आल्सो दे आर डूइंग प्रीटी वेल, तो एवरीबॉडी गॉट नॉर्मल। इस बात को बताने का अर्थ मेरा ये था कि वंस यू आर डूइंग थिंग्स इन लाइफ, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो और जब लोग आपको जानने लगते हैं, तो फिर सबको लगता है कि यार हम इनके साथ हो जाते हैं, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं जितनी भी औरतें हैं जो मुझे देख रही हैं, उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी अपने सेकंड बेबी के साथ, तो उसके बाद मैंने बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं खुद थक गई थी एंड मेरे को लगता था यार 2-2 बच्चे हैं, अब मेरे को नहीं करना। फिर टाइम बीता, आई थिंक 1 साल तक मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया था आफ्टर माय सेकंड चाइल्ड। और उस दौरान मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई थी, तो मेरा काम से भी मन हट गया था एंड मेरा मन भी नहीं था कुछ करने का। फिर वन फाइन डे मैंने सोचा नहीं, जब हमने कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया कि नहीं, कि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, लोग जानते हैं हमें, तब मैंने अपना यूट्यूब पे अकाउंट बनाया, फेसबुक पे बनाया, इंस्टाग्राम पे बनाया और घर बैठे-बैठे मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। कंटेंट बनाने का खेल ऐसा होता है कि कोई भी चल सकता है आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में, सिर्फ आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप रोज की एक रील या रोज की एक वीडियो डाल रहे हो, तो विदाउट फेल आप वो डालते रहो 30 दिन तक। कोई बंदा ऐसा होता है मेरे जैसा
जो जिसको एक महीने में ही दिखने लगते हैं रिजल्ट्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 6 महीने लग जाते हैं, कुछ लोगों को साल भर भी लगता है। बट अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, यू आर आउट देयर, यू आर पुटिंग कंटेंट आउट देयर, तो मैं नहीं मानती कि ऐसा कोई भी जना होगा जो धीरे धीरे एल्गोरिथम के हिसाब से अगर आप वर्क कर रहे हो, उसको धीरे धीरे सक्सेस न मिले, तो ये मुश्किल है। सो दिस इज जस्ट माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि आप फॉर एग्जाम्पल घर बैठे हो, ये एक ऐसा काम है कि आपको प्रोफेशनल कैमराज नहीं चाहिए, ठीक है? आपको व्लॉग बनाना है। इफ यू डोंट वांट टू मेक अ व्लॉग, लेट्स से आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो आप जो भी खाना बना रहे हो, आप अपना फोन लो, उसको रिकॉर्ड करो। बहुत सी इजी एडिटिंग एप्स आती हैं, उसमें कंटेंट डालो, एडिट करो और अपलोड करो। आई एम श्योर शुरू के 1 हफ्ते बहुत मुश्किल लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट और लोगों को रिस्पॉन्स नजर आने लगता है, और जब आपको यूट्यूब पे करने लगता है या फेसबुक पे करने लगता है, तब आपको फिर वो चीज समझ में आती है। यार, फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी चीज है ना कि इट इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आपको जो लेना है आप वो ले सकते हो, आपको किसी से पूछना नहीं है। मैं आज की डेट में whatever I'm earning, my husband is also earning, everybody is there, but I do not have to ask anybody, right? कि मुझे क्या करना है, क्या लेना है, क्या चीजें करनी है। उल्टा खुशी होती है आपको कि you are also contributing equally to the family, to your kids. So जो भी जना मुझे देख रहा है और कुछ भी काम करना चाहता है घर बैठे, this is the best thing to do and you can do it. तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आप अपना फोन यूज करके सोशल मीडिया के जरिए क्या कमा सकते हो। तो 3 मेजर अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे जिनसे मैं खुद पैसे कमाती हूँ, और मैं आपको भी बहुत क्लियरली बता रही हूँ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो फेसबुक और यूट्यूब आपको व्यूज के ऊपर पैसे देते हैं। जितने आपके व्यूज आते हैं उस हिसाब से आपको डॉलर्स में या रुपीज में कन्वर्ट करके आपकी इनकम आती है। एंड इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप बिल्ड करते हो, वहां से आपको आते हैं ब्रांड कोलैबोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक फूड ब्लॉगर बनना है या यू वांट टू शूट रेसिपीज। मैं बिल्कुल एक घरेलू औरत के लिहाज से आपको बता रही हूँ कि आपको, क्योंकि मैंने भी ये काम किया है। मैं पहले मैं ये कभी भी नहीं था कि मैं कॉमेडी कंटेंट बनाऊंगी या मैं लाइफस्टाइल बनाऊंगी। इससे पहले मैंने मॉम ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की थी, 2 महीने करके छोड़ दी थी। फिर मैंने 2-4 फूड रेसिपीज भी शूट की थी, वो भी छोड़ दी थी। दैट वाज नॉट माय कॉलिंग, मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा था उसमें। ये करके मुझे मजा आया, वो कहते हैं ना कि वो किक आई, सो आई स्टार्टेड दिस। अब मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि आपको रेसिपीज शूट करना बहुत अच्छा लगता है, यू आर वेरी गुड कुक। आपने अपनी वीडियो अपलोड की, आपने वो वीडियोस यूट्यूब पे डाल दी, यूट्यूब आपको व्यूज के लिए पैसे देगा और आप बहुत कंसिस्टेंट रहोगे, आपके व्यूज अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आप लोगों की फीड पे दिखना स्टार्ट हो जाओगे। सिमिलरली फेसबुक यूट्यूब से भी ज्यादा पे करता है। फेसबुक आपका प्रोफाइल नहीं, आपका एक फेसबुक पेज होना चाहिए। आप जो भी वीडियोस यूट्यूब के लिए शूट कर रहे हो, आप वो फेसबुक पे भी बिना एक्सपेक्टेशंस के अपलोड करना स्टार्ट कर दो। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई ऐसा दिन आएगा कि आपको दिखेगा कि मेरे व्यूज इतने ज्यादा हो गए हैं कि मेरा फेसबुक का पेज भी मोनेटाइज हो गया है। ठीक है, ये 2 सोर्सेज हो गए। अब इंस्टाग्राम पे भी आप सिमिलर तरीके की रील्स बनाते हो, और जब आपकी रील्स वायरल होती हैं, मिलियंस में जाती हैं, तो बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी एजेंसीज आपको कांटेक्ट करती हैं कि आप जैसे फूड वीडियो बना रहे हो, या तो आप हमारा ये मसाला यूज कर लो, हमारा ऑयल यूज कर लो, और उस तरीके से वो आपको पे करते हैं। तो ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप, आई विल से, 20,000 से शुरू होके 50 लाख तक भी महीने में इजीली कमा सकते हो। इट इज नॉट अ बिग थिंग। अच्छा, अगर बात करते हैं मेरी यूट्यूब की पहली इनकम की, तो यूट्यूब पे मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं डालती थी, मैं शॉर्ट्स डालती थी। तो शॉर्ट्स बहुत कम पे करते हैं। आई थिंक मैंने जो अचीव की थी, मेरे को अराउंड $120 के करीब फर्स्ट टाइम यूट्यूब से इनकम आई थी, और फेसबुक से भी ऐसी ही थी, 100-120 डॉलर। इंस्टाग्राम का मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे 10,000 फॉलोअर्स हुए थे और मेरे को एक ब्रांड ने अप्रोच किया था जिसका नाम है हॉर्लिक्स। उन्होंने मुझसे एक रील बनवाई थी 2021 में, अराउंड स्टार्टिंग में। मेरे बेटे के साथ मैंने वो बनाई थी रील, और उसके मुझे 3,000 रुपए पे किए थे उन्होंने, तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो ऐसा नहीं है कि मैं इससे पहले नहीं कमा रही थी, इससे पहले भी मेरा एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस था। वो जो फर्स्ट इनकम वाली फील होती है ना, वो तो मुझे आ गई थी जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने अपना पहला फोटो शूट किया था, तब मैंने कमाए थे 20,000 रुपए।
पूरे दिन काम करके उसको एडिट करके, दैट वाज द टाइम जब मैंने और साजिद ने साथ में वो 20,000 रुपए एक दिन में कमाए थे। अब अगर बात करें इसकी कंटेंट क्रिएशन से, जब मैंने पहली बार जो भी पैसे कमाए यूट्यूब से, फेसबुक से, मेरे चीयर लीडर्स सिर्फ एक नहीं है। माय हस्बैंड इज माय चीयर लीडर एंड ही इज द वन हु पुशेस मी फॉरवर्ड कि और कर, कम कंटेंट क्यों बना रही है। यू वोंट बिलीव, अगर मैं एक भी दिन रील ना बनाऊं ना, मेरे को रात को चाबी भरनी स्टार्ट कर देता है वो, कि तूने कंटेंट क्यों नहीं बनाया, चल बैठ के स्क्रिप्टिंग कर। और सेम मेरा भी उसके साथ है। सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन मैं बोलूंगी, सेकंड प्लेस पे साजिद के जो पेरेंट्स हैं, माय फादर इन लॉ एंड माय मदर इन लॉ, एंड मेरे खुद के पापा, मेरी मॉम तो है नहीं। हर टाइम मेरे पापा सिर्फ मुझे पूरे दिन में 2 मिनट के लिए फोन करते हैं, काम कैसा चल रहा है, रील बनाई, कंटेंट शूट किया, दैट इज द ओनली थिंग ही वांट्स टू आस्क। मतलब एक तरीके से वो मुझे पुश करते हैं कि भाई काम करो। सेकेंडली, यही काम मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ, जिनको मैं प्यार से अम्मी बोलती हूँ, बिकॉज शी इज सबकी अम्मी, सब उन्हें अम्मी बोलते हैं, तो मैं भी प्यार से अम्मी बोलती हूँ। सो अम्मी को मैं अपनी बैकबोन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक औरत के लिए ना, काम करने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके इन लॉज कितने सपोर्टिव हैं। मेरे केस में डे वन से मैं काम करती थी, मुझे कभी भी काम करने से रोका नहीं गया और मुझे पुश किया गया कि प्लीज काम करो, घर पे मत बैठो, वी डोंट वांट दैट। जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैं हॉस्पिटल से वापस आई और 40 डेज मेरे पूरे हुए। 40 डेज के बाद मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बेटी को ले लिया और मुझे 41st डे पे बोला जाओ अपने स्टूडियो वापस जाओ। सो दैट्स हाउ इट इज टुडे ऑल्सो। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं फ्री होके उनको स्कूल के लिए रेडी करके अपना निकल जाती हूँ अपने ऑफिस के लिए। रात तक माय मॉम इन लॉ, वी हैव हेल्प्स एट होम, मेरी सिस्टर इन लॉ है, सब देखते हैं। तो वो एक तरीके से होता है ना कि जो बैकबोन होती है। जब मैंने पहली बार अपने यूट्यूब फेसबुक से पैसे कमाए थे, मैंने वो पैसे निकाल के अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को दिए थे कि इससे मैंने अभी इतना कमाया है, 10-15 हज़ार रुपए जितने भी थे। और आज भी मैं बहुत एक मेजर शेयर अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, एंड दे आर सुपर प्राउड ऑफ मी। सो फॉर ऑल वुमेन जो सास भी हैं, मैं उनको बोलूंगी एवरी गर्ल हैज अ पोटेंशियल। आपकी बहू के अंदर भी उतना ही पोटेंशियल है, आपकी बेटी के अंदर भी उतना ही पोटेंशियल है। आपको सिर्फ एक पुश देने की जरूरत है, एंड वुमेन कैन अचीव अ लॉट। दे रन द एंटायर हाउस। बीइंग अ हाउसवाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, जो मैं अपनी मॉम इन लॉ को करते हुए देखती थी। अब मैं कमाती हूँ, आई हैव ईज्ड इट, वी हैव हेल्प्स, वी हैव एवरीथिंग, वी हैव ईज्ड एवरीथिंग फॉर हर। बट जो लोग बिना हेल्प के काम करते हैं यार, सल्यूट टू देम। सबसे डिफिकल्ट काम तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, उससे ही बहुत इजी काम है जो आप कर सकते हो। तो अब आप क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो कि यार हमें आता तो है बट हम कैसे करें? शुरू में आई एम श्योर सबको झिझक होती है। आप खाना अच्छा बनाते हो, आप रेसिपीज वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दो। आप बुनाई अच्छी करते हो, आजकल क्रॉशेट के बैग्स चल रहे हैं, जो लोग मैंने देखा है 3-3 हज़ार रुपए का एक बैग सेल कर रहे हैं बुन के, और अच्छा चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कुछ भी काम आता है यार, आपको फूड टेस्ट करने का बहुत सेंस है, आप फूड ब्लॉगर बन जाओ। अब ये मत बोलना कि रेस्टोरेंट जाके रिव्यू करने के पैसे नहीं। आप 10 रुपए का वड़ा पाव भी रिव्यू करोगे, लोग वो भी देखेंगे अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से करोगे। इन शॉर्ट, अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट कितना सस्ता है आज की डेट में, आप उस वीडियो को शूट करो। एक ऐप है, ऐसे ही बता रही हूँ आपको, इन शॉर्ट करके ऐप का नाम है, उसको डाउनलोड करो, सारी की सारी क्लिप्स उसमें डालो। बहुत इजी है, 15-15 मिनट यूज करोगे, कट कट करके लगाओगे, एक्सपोर्ट मारो, आपकी वीडियो रेडी है, और उसको यूट्यूब पे जाके अपलोड कर लो। सेम चीज फेसबुक पे कर दो, सेम चीज इंस्टा पे कर दो। कंटेंट एक है, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, इवन स्नैपचैट भी है। सब जगह डाल दो, धीरे धीरे आई से आप कंसिस्टेंसी से रोज डालोगे ना, 2-3 महीने नहीं लगेंगे, आप नोटिस होना स्टार्ट हो जाओगे। ये मैं कह सकती हूँ आपको गारंटी से। मैं यहाँ पे कुछ चीजें और एड्रेस करना चाहूंगी, जो मुझे ये याद इसलिए आया क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे इतनी इतनी लड़कियां मैसेज करती हैं हु आर इन देयर एज ग्रुप फ्रॉम 25 to 40। बहुत सारे तो 60 वाली एज वाली आंटी भी, कि हमें भी आपको देख के कुछ करने का मन करता है। और मैं अपने इंस्टा के थ्रू बहुत कोशिश करती हूँ स्टोरीज में, और सबके मैसेजेस का रात को लेट के 1 घंटा जरूर रिप्लाई करती हूँ कि ठीक है आप ये कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो। और इवन छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, जिनके 2-4 हज़ार से कम फॉलोअर्स होते हैं, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप मुझे बस बताओ आप करते क्या हो, मैं उनको प्रमोट भी करती हूँ। स्पेशली विमेन रन बिजनेसेस, तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विमेन रन बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, मैं भी करती हूँ। अब यहाँ पे मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि औरतों के अंदर सबसे पहला तो एक गिल्ट होता है। तो जब मैं नई नई मॉम बनी थी, मुझे भी गिल्ट था कि यार मैं अपनी बेटी को छोड़ के जाऊं कैसे। तब तो मुझे बाहर जाना होता था,
अब ये जो काम है, ये काम मैं घर पे भी करती हूँ, बट बहुत सारी बार हमें बाहर भी जाना पड़ता है, तो वो मॉम गिल्ट से हमको बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे एक बार एक बात बोली थी, शी वाज़ अलाइव देन, कि बच्चे तो देखो यार बड़े हो जाते हैं, हमने भी तुम लोग को पाल लिया, हम पूरी लाइफ हमने कुछ नहीं किया। यू आर डूइंग समथिंग, योर किड्स विल बी प्राउड ऑफ यू, राइट? आप जो कर रहे हो अल्टीमेटली अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहे हो। आप कमाओगे, यू कैन गिव देम अ बेटर फ्यूचर 100%। एक जने की कमाई से बेटर 2 जनों की कमाई होती है, ये तो आपने सुना होगा। जब आप बेटर करोगे, जब आप अच्छा करोगे, आपके बच्चे जब वो 8, 10, 12 साल के होंगे, वो खुद सबको फ़क्र से बताएँगे। मेरी बेटी सिर्फ़ 5 साल की है और वो अब भी अपने स्कूल में, उसकी प्रिंसिपल एक दिन मुझे बता रही थी कि वो अब भी अपने स्कूल में जाके बच्चों को बताती है, मेरी मम्मा तो वीडियोज़ बनाती है, मेरी मम्मा के पास तो इतने-इतने भर के कार्टन प्रोडक्ट्स आते हैं, वो उनको शूट करती है, रिव्यू करती है। सो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है, अपने दिमाग से वो गिल्ट निकालो और करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें टाइम नहीं मिलता। टाइम किसी को भी नहीं मिलता लाइफ में, टाइम निकालना पड़ता है। मैं आपको अपना स्केड्यूल बताती हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, अपने बच्चों को रेडी करती हूँ। मेरा ये पर्सनल उसूल है, मैंने अपने बच्चों के लिए कोई नैनीज़ नहीं रखी हुई हैं, बिकॉज़ मैं और साजिद खुद अपने बच्चों को वो पर्सनल टाइम जितना दे सके देते हैं। अपने बच्चों को रेडी करती हूँ, उनका टिफ़िन बनाती हूँ, उनको स्कूल भेजती हूँ। बज गए 9 ड्रॉप करने के बाद। 9 बजे से लेके मेरे पास 3 बजे तक का टाइम होता है जब तक वो स्कूल में होते हैं। वो 6 घंटे, अब मैंने हेल्प्स रखी हुई हैं फूड एंड एवरीथिंग के लिए, वो 6 घंटे मैं काम करती हूँ, देन दे आर बैक, फिर मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ, फिर उनको सुला के फिर मैं काम करती हूँ। एंड जब वो उठते हैं, फिर उनका होमवर्क कराया, देन उनको खाना खिलाया, उनको सुलाया, बज जाते हैं 11। 11 से लेके रात को 2 बजे तक मैं एडिटिंग करती हूँ। वो टाइम तो आपका होता है ना जब आपके बच्चे सो जाते हैं, वो मुझे लगता है मेरा बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है, रात को 11 से 2 बजे तक। जितना काम वो 3 घंटे में कर लेती हूँ मैं, वो पूरे दिन में 6-7 घंटे में भी नहीं हो पाता। सो इट्स जस्ट अबाउट एक्सक्यूज़, मुझे लगता है ये एक एक्सक्यूज़ है। हर जना 24 घंटे में से अपने लिए 1-2 घंटे निकाल सकता है, वो भी इस काम के लिए जो आपको फ्यूचर में जाके पैसे देगा, इट विल मेक यू फेमस, इट विल गिव यू मनी, तो वो हर जना आई थिंक कर सकता है। तो वो एक्सक्यूज़ छोड़ो यार और थोड़ा-सा आगे बढ़ो, उठाओ फ़ोन और चीज़ें कर सकते हो आप। तो मैं आपको एक इंसिडेंट और बता रही हूँ, मैं जब-जब बरेली जाती हूँ, अमरोहा मेरा ससुराल है, वहाँ जाती हूँ, लोग हमें घेर लेते हैं, हम व्लॉग्स बनाते हैं, लोग इतना पसंद करते हैं हमारे कंटेंट को और लोगों को ये फील होता है कि ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये हमारे घर के लोग हैं, क्योंकि वो हमें इतना जान जाते हैं। ये डिफरेंस होता है कंटेंट क्रिएटर्स में और टीवी एक्टर्स में या मूवी एक्टर्स में, उनको हम एक्ट करते हुए देखते हैं, हमें कोई एक्ट करते हुए नहीं देखता। यू सी आवर रियल लाइफ इन द व्लॉग्स। ये कहने का मेरा मतलब ये था कि जब आप फेमस हो जाते हो, जो कॉलोनी में लोग मुझे पसंद नहीं करते थे कि देखो यार इसने तो शादी कर ली ऐसे, अब वही हमारे ब्लॉग्स में भी आना चाहते हैं, वही हमसे दोस्ती भी करना चाहते हैं, मेरे को रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यार हमारा बिजनेस प्रमोट भी कर दो। सो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है अपने कान बंद करके उसको अवॉइड करके आगे बढ़ना। एंड दैट्स व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू। किसी की बात मत सुनो, अपने दिल की सुनो और काम करना स्टार्ट करो। क्या पढ़ाई करने के बाद भी और तो और वर्क एक्सपीरियंस होने के बावजूद हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इंटरव्यूज के डर की वजह से करियर को रिस्टार्ट करने में मुश्किल आ रही है? घबराइए मत। हम जानते हैं हमारे जैसे ना जाने कितनी औरतें हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, पर कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से जॉब छूट गई है और अब हम अपने करियर को फिर से एक मौका देना चाहते हैं। पर जरूरत है तो एक सपोर्ट की, मेंटरशिप की और स्किल्स इंप्रूवमेंट की। इसलिए जोश लेकर आया है एक ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो घर बैठे बैठे लाइव एक्सपर्ट सेशंस के थ्रू बनाए हमें दोबारा से जॉब रेडी। आइए घरेलू कामकाज के साथ साथ करते हैं खुद के सपने पूरे और करियर की एक नई शुरुआत विद फुल कॉन्फिडेंस एंड पॉलिश स्किल्स। अगर हम रेडी हैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।